जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद ब्रज में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अलजेब्रा की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। अभी तक मैंने अलजेब्रा पे 16 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें तो लेक्चर 1 से 16 तक कंटिन्यू देख सकते हैं, उसके बाद फिर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज लेक्चर 17 ये अपलोड हो रहा है, जिसमें हम लोग न्यू फार्मूला और न्यू कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें कैसे फार्मूला इंक्लूड होने वाले हैं। सबसे पहले फार्मूला को अगर देखते हैं तो देखो मेनली इसमें 3 तरीके के फार्मूले इंक्लूड होने वाले हैं। फर्स्ट, अगर मैं बात करूं तो इसमें पहला फॉर्मूला एक आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आपके पास इस तरीके से सेट दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर सेकंड फार्मूला का हम लोग बात करते हैं, इसके ऊपर डिस्कस कर लें तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा 4ab। और एक थर्ड फॉर्मूला जो हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं वो है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है माइनस 4ab। ठीक है, देखो जब प्लस आगे था तो यहाँ पे भी प्लस वैल्यू थी, यानी कि जब लार्जर वैल्यू है तो लार्जर में स्मॉलर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू भी पॉजिटिव आता है। अगर स्मॉलर में लार्जर को डिफरेंस करेंगे तो वैल्यू भी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो ये 3 फार्मूला है जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं और इस पर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो देखो इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अगर पहला सिंपल सा एक क्वेश्चन उठाते हैं तो क्या हो सकता है, √3 प्लस √2 इसका होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 इसका होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये पूरा का पूरा ये आपका फॉर्मूला 1 के बेसिस पे है। तो कैसे कर सकते हैं, ये सेम चीज़ आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सिंपली क्या कर देना है, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 2 ही टर्म यहाँ दिख रहा है, √3 √2 √3 √2, तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर यानी कि 3, √2 का स्क्वायर मतलब 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और 2 5, दैट इज इक्वल टू 10 आंसर। ठीक है, बट इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं इस फार्मूला के बेसिस पे और कंटिन्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए अभी जो मैंने 3 फार्मूला लिखा है इस पे टाइप वाइज क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने टाइप 1 क्वेश्चंस लिया है। देखो इसमें मैंने क्या है, एक तो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए जो बेसिक हैं, उसके अलावा देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का 2 मेथड होता है। ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो किस पैटर्न में होगा, वो सिंपली इस पैटर्न में होगा कि a प्लस बी और एक होगा a माइनस बी के टर्म में। ठीक है, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, इन्हीं बेसिस पे या इसी टर्म के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसको सॉल्व करने का 2 मेथड होता है। एक तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करके इसे सॉल्व कर देंगे। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 2, a स्क्वायर मतलब ये पॉइंट यानी 2 का स्क्वायर तो 4, b यहाँ पे क्या है √3 उसका स्क्वायर तो 3, तो क्या हो गया 4 और 3 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आंसर। ये तो था कि डायरेक्ट फार्मूला के ऊपर अप्लाई करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम लोग मेथड 2 भी यूज़ करना चाहें तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही बेहतर तरीका है। क्या, देखिए अगर आपके पास जो a प्लस बी और a माइनस बी 2 टर्म दिया हुआ है, मतलब एक a है और एक b है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों स्क्वायर के बीच का डिफरेंस निकाल लो। क्या आ जाएगा, a का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, b का वैल्यू कितना है √3, √3 का स्क्वायर 3, हो गया आपका 1। तो जब भी आपका डिफरेंस 1 आता है वैसे केस में क्या करेंगे, एक को आप x एज्यूम कर लेंगे, मतलब 2 प्लस √3 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आपका बचा क्या 2 माइनस √3, तो वो हो जाएगा 1 माइनस x। ठीक है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका वैल्यू या इसका डिफरेंस 1 आता है तो वैसे केस में 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 ये दोनों ही दोनों क्या होंगे, अपने में एक दूसरे के साथ कंजुगेट होते हैं। तो वैसे केस में एक को आप x एज्यूम कर लीजिए तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/x। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। क्या, आपने 2 प्लस √3 को क्या एज्यूम किया है x,
मतलब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दीजिए। 2 माइनस रूट 3 को आपने क्या एज्यूम किया है 1/x, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/x स्क्वायर, मतलब आपको इसका वैल्यू निकालना है। अब आप एक चीज़ देखो, x की वैल्यू क्या आती है 2 प्लस रूट 3, 1/x का वैल्यू 2 माइनस रूट 3। अगर x प्लस 1/x हम लोग करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो ये प्लस रूट 3 ये माइनस रूट 3 कैंसिल, 2 और 2 मिलके 4। आपको चाहिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर दोनों तरफ जैसे स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे जो प्लस 2ab है वो उधर चला जाएगा तो -2 ab में x इंटू 1/x आने वाला है जो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, इसका मतलब 14 आंसर। देखो यहाँ से भी सॉल्व किए थे तो 14 आ रहा था, यहाँ से भी सॉल्व किए थे 14 आ रहा है। अभी समझाने में इतना टाइम लग रहा है, इसी वजह से ये आपको लग रहा होगा कि ये टाइम टेकन है, बट एक्चुअल में ये टाइम टेकन है नहीं। एक बार समझ जाएंगे तो बहुत ही कम समय में से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला आता है तो आप उसे भी अप्लाई कर लीजिए, और नहीं तो इस तरीके से कंजुगेट अप्लाई करिए और आपका आंसर सेकेंड्स में निकल जाएगा। देखो उसी को अगर हम लोग बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे भी क्या है, 2 टर्म दिख रहा है a प्लस बी और आपका a माइनस बी के फॉर्म में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं क्या, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, मैंने क्या बोला कि दोनों नंबर के बीच के स्क्वायर का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और ये 2 8, मतलब 1 का डिफरेंस, यानी डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया। और जैसे ही 1 डिफरेंस में आ जाता है, मैंने क्या बोला था, एक को आप x मान लीजिए 3 प्लस 2√2, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/x, मतलब 3 माइनस 2√2। ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2 एक दूसरे का कंजुगेट होता है। कंजुगेट कहने का ये मतलब हो गया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने x ये मान लिया 1/x ये मान लिया, अब आप इसे पुट कर दीजिए तो 3 प्लस 2√2 का वैल्यू क्या था x स्क्वायर, और 3 माइनस 2√2 का वैल्यू है 1/x, मतलब आपको चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक है, x और 1/x का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो x प्लस 1/x, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2√2 ये माइनस 2√2 कैंसिल, 3 और 3 मिलके 6। क्या यहाँ से इजी नहीं हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 6 का स्क्वायर 36, और उधर जाएगा तो -2 यानी कि 34 आंसर। ठीक है, इसके थ्रू भी करते हैं तो सेम ही रिजल्ट आता है। देख लो क्या, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 हो गया, a की वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, इसका 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और √2 का 2, 4 दूना 8, तो 2 9 8 17, 17 दूना 34 आंसर। ठीक है, वहाँ से भी 34 और फिर यहाँ से भी 34। तो एक ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने का 2 मेथड हो सकता है। आप डायरेक्ट चाहे तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप कंजुगेट x और 1/x मान लीजिए और वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। टाइप 1 में भी आपको इस तरीके से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। क्या, इस बार आपको देखो क्या दिया गया है, इस बार बीच में प्लस की जगह पे माइनस का साइन दे दिया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके लिए मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया था कि अगर ऐसा आपके पास आ जाता है तो डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला याद हो तो आप उसको पुट कर सकते हैं। क्या, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 4ab। ठीक है, तो 4ab लिखेंगे तो 4 a के जगह पे क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म यानी कि √3, और b के जगह पे क्या लिखेंगे सेकंड टर्म मतलब √2। तो क्या हो जाएगा 4 और ये √3 √2 मिलकर के √6 आंसर। ठीक है, अगर फॉर्मूला आपको लर्न है तब तो आप बहुत ही और भी आसान से आप बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं, और नहीं तो एक और मेथड देख लीजिए, अगर आप कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बनाएंगे तो भी सिंपल आपका हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला था, ये √3 प्लस √2 यानी कि ये a प्लस बी और फिर a माइनस बी के फॉर्म में है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे में क्या होंगे, एक दूसरे में कंजुगेट होंगे। तो वैसे केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक को आप x एज्यूम कर लीजिए, मतलब √3 प्लस √2 का आप x एज्यूम कर लो। जैसे ही आपने इसको x एज्यूम कर लिया, ये अपने आप में क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू √3 माइनस √2।
ठीक है, इसका ये मतलब हो गया जैसे ही आप इसको उसमें पुट कर देंगे x, इसकी वैल्यू कितनी हो गई x, मतलब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, और √3 माइनस √2 को आपने क्या लिया है 1/x, मतलब 1/x स्क्वायर। देखो क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आ गया, तो इसका मतलब है ये आपका वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1/x और फिर x माइनस 1/x। ठीक है, आपके पास x और 1/x का वैल्यू दिया हुआ है, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे देखो ये √2 और ये माइनस √2 कैंसिल, √3 मिलके 2√3 इंटू x माइनस 1/x, दिस माइनस दिस ये करेंगे तो इतना माइनस √3, तो माइनस √3 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस √2, यानी कि √2 और √2 मिलके हो जाएगा 2√2, तो 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा √6 आंसर। यहाँ से भी 4√6, यहाँ से भी 4√6। ठीक है, फॉर्मूला याद है तो भी हो जाएगा, दूसरा अगर आप कॉन्जुगेट लगाते हैं तो वहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और उसे आपको सॉल्व करना होगा। चलिए 2 क्वेश्चंस और लेते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। तो आइए मैंने 2 क्वेश्चंस और लिए हैं, सबसे पहले आप इसे खुद से सॉल्व करें, उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन को देखें। देखो क्या दिया हुआ है, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। और वैसे ये क्वेश्चंस यहाँ पे भी दिए हुए हैं। एक तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग देखे हैं, उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। क्या था मैंने बोला था, जब a माइनस बी यानी कि ये कम वाले वैल्यू में से ज़्यादा को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो इसके लिए आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, -4ab। ठीक है, यहाँ पे भी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि स्मॉल से क्या कर रहे हैं, लार्ज को डिफरेंस कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी यूज़ कर देंगे -4ab। दोनों जगह पे ये अप्लाई करेंगे, आंसर वही आने वाला है। अगर हम लोग मेथड 2 को अप्लाई करते हैं, ये था मेथड 1। अगर हम लोग सॉल्यूशन मेथड 2 का देखना चाहें तो क्या हो सकता है, देखिए मैंने क्या बोला, जब भी a माइनस बी और a प्लस बी वाले टर्म आपको इस तरीके से दिखे तो एक को आप मान लीजिए x, यानी कि 2 माइनस √3। किसी को भी आप एक x अगर मान लेते हैं तो जो दूसरा वाला टर्म होता है वो 1/x हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस √3। ठीक है, जैसे इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, 2 माइनस √3 की जगह पे क्या लिखेंगे x, यानी x स्क्वायर, माइनस 2 प्लस √3 की जगह पे लिखेंगे 1/x, मतलब 1/x स्क्वायर। देखो आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x प्लस 1/x, और एक आ गया x माइनस 1/x के टर्म में। जैसे ही ऐड करेंगे देखो माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल, 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। अगर x माइनस 1/x करते हैं तो क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, -2 प्लस 2 कैंसिल और -√3 आ जाएगा, तो -√3 यहाँ पे, -√3 यहाँ पे, यानी कि -2√3। तो क्या आ जाएगा ये 4 2 ज़ा -8 आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ से ही निकाल लिए, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सेम तरीका होगा। क्या, इसको आप x एज्यूम कर लीजिए, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2 हो गया, तो यानी कि 1/x जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2√2। सेम चीज़ यहाँ पे है, इसके जगह पे आप x पुट कर दीजिए, मतलब x स्क्वायर, बीच में माइनस है, 3 प्लस 2√2 जिसका वैल्यू है 1/x स्क्वायर। फिर से वही टर्म आ गया, यानी कि x प्लस 1/x और फिर x माइनस 1/x। आपके पास x भी है, 1/x भी है, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है और उसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही ऐड करेंगे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 और 3 6, मल्टीप्लाई। जब डिफरेंस करेंगे तो दिस माइनस दिस, तो -3 कैंसिल हो जाएगा +3 से, और यहाँ पे -2√2 आ जाएगा, जो हो जाएगा आपका -4√2। ठीक है, इसका मतलब 6 चौक 24 माइनस का 24√2 आंसर। माइनस साइन यहाँ भी आगे था, यहाँ भी आगे था, इसीलिए रिजल्ट में भी माइनस क्या आ गया, सामने आ गया। तो अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत ही इजीली कंजुगेट के मेथड से या फिर फॉर्मूला अप्लाई करके वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप 1 खत्म होते हैं, चलिए टाइप 2 स्टार्ट करते हैं और उसके भी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए हम लोग टाइप 2 के भी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। देखो टाइप 2 में आपको कैसे क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे, जैसे आपको दिया हुआ है टाइप 2 में कि √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जस्ट रिवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का 2 तरीका होता है, 2 मेथड होता है। दोनों ही मेथड को हम लोग सॉल्व करेंगे।
जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसे यूज़ करिएगा। ठीक है, तो मेथड 1 क्या बोलता है, तो सबसे पहले इसका क्या करें, आप एलसीएम ले लें। इन दोनों को जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए नीचे आ जाएगा √3 माइनस √2, यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस √2। ठीक है, जब यहाँ पे √3 माइनस √2 है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो बचेगा क्या, √3 प्लस √2, इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे √3 प्लस √2 है, इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3 माइनस √2, जो इससे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, क्या ये सेम फार्मूला पे नहीं आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, और नीचे क्या आ जाएगा, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, क्या ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ऊपर में क्या आ गया 2, ये 3 और 2 5 दूना 10, और नीचे क्या आ जाएगा, ये 3 माइनस 2 यानी कि 10, नीचे 1 हो जाएगा, इसका मतलब 10 ही आंसर रहेगा। ठीक है, तो एक तो मेथड है ये है जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड मेथड अगर हम लोग देखना चाहें, देखो एक तो ये मेथड हो गया जिसको आप यूज़ करके सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मेथड 2 अगर हम लोग अप्लाई करना चाहें तो मेथड 2 के लिए क्या है, सबसे पहले एक टर्म को मैं समझाता हूँ डिटेल में, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस लेंगे हम लोग बहुत ही कम समय में सॉल्व करेंगे। देखो एक इस टर्म को बस आप उठाओ, पहले समझाने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, ध्यान से समझिए, उसके बाद इसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरीके से टर्म आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जस्ट कंजुगेट लिख देते हैं, मतलब माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों करते हैं, देखो जब भी आपके पास ऐसा टर्म आता है तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिस्टर्ब नहीं करते, जो डेनोमिनेटर में उसका रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन मतलब क्या, अगर ये माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस √2, और नीचे भी √3 प्लस √2। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, √3 प्लस √2, यहाँ पे भी √3 प्लस √2, तो क्या हो गया, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर तो 3, माइनस b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर तो 2, तो फाइनली क्या बना, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे डिफरेंस लिए किसका, इन दोनों टर्म के स्क्वायर का, तो ये क्या वैल्यू आ गया 1। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर मेरे पास √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2 है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ये माइनस है तो जस्ट इसका कंजुगेट ले लेंगे यानी कि प्लस, तो ऊपर में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका कंजुगेट √3 प्लस √2, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे डिवाइड में क्या हो सकता है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो देख लो स्क्वायर का भी करने का जरूरत नहीं है, रूट के अंदर का वैल्यू देख लो, 3 में 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 आ जाएगा, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, इसीलिए इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये आता है तो जस्ट इसका कंजुगेट लिख दीजिए, तो √3 माइनस √2, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा √3 प्लस √2, तो दोनों मल्टीप्लाई होके स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो अगर 1 होता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर मोर देन 1 होता है तो फिर हम लोग इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो ये सवाल कितना कम समय में फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। आओ, ये मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतना डिटेल किया, अब इसे देखो कैसे कम समय में सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब है √3 माइनस √2 है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट √3 प्लस √2, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक है, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। डिवाइड में हम लोग का 1 आ रहा है इसलिए यूज़ नहीं करेंगे, प्लस देखो यहाँ पे प्लस है तो इसका कंजुगेट माइनस में आएगा, जहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस में दिया हुआ है, यानी यहाँ पे भी हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या आपके पास नहीं आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10 आंसर। ठीक है, तो यहाँ से भी 10 आ रहा है और यहाँ से भी 10 आ रहा है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ अगर माइनस में तो प्लस कर दीजिए, जो कि ऑलरेडी ऊपर में एक प्लस वाला है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस था तो स्क्वायर हो जाएगा।
नीचे हम लोग वो वैल्यू लेते हैं जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो 3 में 2 जाएगा तो 1 आएगा, तो चूंकि इफेक्ट नहीं करता इसलिए हम लोग ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किए। ठीक है, तो इस तरीके से दो मेथड का यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। अभी जिस मेथड को हम लोगों ने डिस्कस किया है उसी के ऊपर दो क्वेश्चंस और लिए हैं। सबसे पहले आप खुद से इसे सॉल्व करें, उसके बाद ही इसके सॉल्यूशंस को देखें। देखो सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा तरीका क्या है, देखो मैंने क्या बोला था कि जब भी आपके पास इस तरीके से नीचे में दिया हो 2 + √3 तो इसका जस्ट कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - √3 ऊपर में, जो कि ऑलरेडी एक दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हो जाएगा 2 - √3 का होल स्क्वायर। और साथ ही साथ मैंने ये बोला था कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है स्क्वायर का उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में 3 जाएगा तो 1, तो 1 का डिफरेंस आएगा, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, इसीलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 - √3 ऊपर चला जाएगा कंजुगेट, तो हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए फाइनली वही चीज़ आ गया, a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स a² + b² लिखा जा सकता है। a क्या है ये और b क्या है ये, तो 2a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो 4, b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर तो 3, तो 4 और 3 7 दूना 14 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसे भी सॉल्व करें, देखो इसका क्या आंसर आता है। नीचे देखो √7 + √5 दिया हुआ है, तो इसका कंजुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में √7 - √5, जो कि ऑलरेडी एक दिया हुआ है, तो इसका मतलब जब 2 टर्म हुआ तो स्क्वायर हो जाएगा √7 - √5 का होल स्क्वायर। लेकिन इस बार देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, देखो वैसे तो स्क्वायर का डिफरेंस देखते हैं, लेकिन चूंकि टाइम बचाना होता है तो आप लोग क्या करो सीधा रूट के अंदर के बीच का वैल्यू जो है उसका डिफरेंस देख लो। तो 7 में 5 आ जाएगा तो 2, बस उसी को आप नीचे लिख दो। यहाँ पे भी देखो ये 2 है, ये 2 का मतलब क्या है, ये है √4, तो रूट के अंदर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 में 3 जाएगा तो 1, इफेक्ट नहीं करेगा इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे दे दो आप, यहाँ पे माइनस है तो यानी कंजुगेट जाएगा तो प्लस, ऑलरेडी एक दिया हुआ है तो √7 + √5 इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 7 में 5 जाएगा तो 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, अगर स्टेप नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो इसको मिला दीजिए और यहाँ से भी 2 हटाइए, यहाँ से भी 2 हटाओ और इसको नीचे लिख दो 2। हो गया, देखो a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर, सिंपल फिर वही फॉर्मूला पे आ गया 2 टाइम्स a² + b²। a की जगह पे क्या है √7, तो √7 का स्क्वायर तो 7, b की जगह पे है √5 तो √5 का स्क्वायर 5, और नीचे आ जाएगा 2, ये 2 कैंसिल, 7 और 5 12 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइम भी बचा सकते हैं और कॉन्सेप्ट का यूज़ करके क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये टाइप 2A में ही चल रहा है अभी क्वेश्चन, फिर कुछ देर के बाद टाइप 2B भी स्टार्ट होगा और उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी 2A में भी कुछ क्वेश्चंस और हैं, उसे भी सॉल्व करते हैं।